हेलो साइंस एंथुजियास्ट। आज के समय जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है बाय द हेल्प ऑफ हबल टेलीस्कोप। पर यह समझना और सुनना जितना आसान लगता है, क्या यह उतना आसान है? तो चलिए इसे समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एरिस्टोटल के समय में एरिस्टोटल, जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर और साइंटिस्ट दोनों थे, उनका कहना था कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई है। यह ब्रह्मांड जो आज हमारे सामने है वह अनंत काल से है, जिसका ना ही तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इस ब्रह्मांड की कोई शुरुआत है तो कोई इसे बनाने वाला भी होगा। और चलो मान भी लेते हैं कि अगर कोई बनाने वाला था भी, तो उसने इस ब्रह्मांड का निर्माण करने में इतना समय क्यों लगा दिया? और आखिर इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले क्या था? इन सभी सवालों के जवाब ना होने के कारण अरिस्टोटल मानते थे कि यह ब्रह्मांड कांस्टेंट है, जो कि हमेशा से एक समान रहा है। इसी बीच एक और बड़े फिलोसोफर सामने आते हैं, जिनका नाम इमैनुअल कांट था। इनका कहना था कि अगर ब्रह्मांड अनंत काल से है तो हमें आज के वर्तमान काल तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई, जिसे कांट ने एंटीथेसिस का नाम दे दिया। लेकिन अगर ब्रह्मांड का कोई शुरुआत है तो इसे बनने में इतना समय क्यों लगा, जिसे कांट ने थेसिस का नाम दे दिया। कांट जी के साथ साथ अन्य फिलोसोफर और साइंटिस्ट का मानना था कि समय एब्सोल्यूट है। पर यह धारणा तब गलत साबित हुई जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की और समझाया कि स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिलेटिव। आइंस्टीन ने स्पेस एंड टाइम को यूनिफाइड करके भी दिखा दिया था। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन में कहा है कि इंस्टेंट दे वर डायनेमिकल क्वांटिटीज दैट वर शेप्ड बाय द मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स। They were defined only within the universe, so it made no sense to talk of a time before the universe began. हम इसे समझे उससे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि स्पेस एंड यूनिवर्स बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर स्पेस बिग बैंग से पहले से नहीं होता तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसमें होती, यानी यूनिवर्स किसमें फैलता। और अगर स्पेस बिग बैंग से पहले से था तो क्या इसका यह मतलब है कि टाइम भी बिग बैंग से पहले से था और यूनिवर्स बाद में आया? यानी स्टीफन हॉकिंग गलत साबित हो सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यह कितना सही है। अगर ब्रह्मांड और समय का निर्माण बिग बैंग के बाद हुआ है तो यह जानना होगा कि जैसे ब्रह्मांड का निर्माण मास एंड एनर्जी से हुआ था तो समय का निर्माण किससे हुआ? अगर किसी इमेजिनरी पार्टिकल से, तो समय केवल एक दिशा में ही क्यों चलता है? और जैसे बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ने एक्सेलरेशन महसूस किया था, तो क्या समय ने भी एक्सेलरेशन महसूस किया होगा? क्या हम समय को गलत समझ रहे हैं? आखिर समय है क्या और क्यों?